मेरा नाम आरिफ है। मैं कराची के इलाके नॉर्थ कराची में रिहाइश पजीर हूँ। बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करता था। मैं उस कंपनी में ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर था। हमारा काम है ही कुछ ऐसा कि हमें अक्सर लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। क्योंकि ऑर्डर पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी, तो मैं भी अक्सर रात रात भर कंपनी में ही रहता था। कुछ महीने पहले जब मैं रूटीन की तरह अपना काम कर रहा था और रात 2:30 बजे कंपनी से निकला घर जाने के लिए, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था। रोड पर मुकम्मल सन्नाटा था, ना बंदा ना बंदे की साथ। कुछ ही फासले के बाद एक मशहूर सिनेमा आता है, जो अब बंद हो चुका है। मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं किस सिनेमा की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मैंने देखा कि उस सिनेमा के गेट के बिल्कुल सामने एक लड़की अबाया पहनकर खड़ी है और उसने बैग पहना हुआ है। मुझे बहुत अजीब लगा कि इतनी रात ऐसे सुनसान एरिया में एक लड़की कैसे खड़ी है, और मैं अभी यही सोच रहा था कि उसकी नज़र मेरी गाड़ी पे पड़ी और उसने हाथ देकर मुझे लिफ्ट के लिए रोका। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, क्योंकि उस एरिया में लूट मार अक्सर होती है। लेकिन मैं फिर भी रुक गया और शीशा नीचा करके मैंने पूछा, बहन, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो आप? कहीं जाना है तो बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। वो बोली, मुझे थोड़ा आगे ही जाना है, तो आप मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर दें। और वो मेरी पिछली सीट पे बैठ गई। थोड़ा रास्ता गुजरा तो मैंने नोट करा कि वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैंने उससे पूछा भी कि सब खैरियत है आपके साथ? उसने रिप्लाई कोई नहीं दिया। थोड़े ही आगे पुलिस की गाड़ी थी और उन्होंने मुझे रोका। उतर के मैंने सलाम दुआ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। मैंने सब कुछ बताया कि मैं फ़ला फ़ला कंपनी में काम करता हूँ और घर जा रहा हूँ। मैंने ये भी बताया मेरे साथ एक लेडीज़ भी बैठी हैं, उनको लिफ्ट चाहिए थी और मैं उनको भी ड्रॉप कर दूँगा। कांस्टेबल ने गाड़ी में देखा और कहा, भाई, किस लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ पे कोई लड़की नहीं बैठी। मैं हैरान हो गया और गाड़ी में झांक कर देखा तो वाकई वहाँ पे कोई नहीं था। मेरा दिमाग सुन पड़ गया कि ना मैंने कहीं गाड़ी रोकी और ना वो मेरे सामने उतरी। तो गई कहाँ? मुझे ठंडे पसीने आने लगे और मैंने कांस्टेबल से भी कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उसने कहा, इतनी देर रात को सुनसान इलाकों से गुजरोगे तो अक्सर ऐसे मामलात होंगे। कोशिश करा करो कि जल्दी निकल जाया करो। मैं वहाँ से गाड़ी लेकर घर पहुँचा और सारी रात सोचता रहा कि ये सब हुआ क्या है मेरे साथ। मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए दोबारा उस रास्ते से ना आने का फैसला करा और मैं फिर कभी उस रास्ते से लेट नाइट नहीं गुजरा। शुक्रिया। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।